नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिएटिंग क्लासेस पे। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। केपी केसी क्या है, केपी और केसी में क्या रिलेशन है, ये केसी की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनका जो मिक्सचर्स होता है, अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है तो ऐसे मिक्सचर्स को हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स कहते हैं। अब इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसे एक दूसरे को रिलेट करती है। इनिशियल कंसंट्रेशन से हम कैसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सबको समझने के लिए, इन सबके आंसर्स के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ये रिवर्सिबल इक्वेशन है a प्लस बी एंड c प्लस डी। और हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इनका जो एक्टिव मास है, एक्टिव मास a का, ये a, ये b का, और ये एक्टिव मास c का, और ये एक्टिव मास d का। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अर्लियर टाइम में जो कंसंट्रेशन था उसी को एक्टिव मास कहा जाता था, इसीलिए लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन कहते हैं कि लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शंस को हम पढ़ेंगे, जो कि कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करता है। तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ ये जो है, ये एक्टिव मास और कंसंट्रेशन एक ही बात है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ हमें क्या कहता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो प्रोपोर्शन होती है जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, या हम कह सकते हैं एक्टिव मास के प्रोडक्ट के। उसी तरह से जो रेट ऑफ जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो प्रोपोर्शन हो जाएगी, क्योंकि बैकवर्ड होगी तो इधर से चलेगी, तो ये हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो गया C और ये हो गया D। अगर यहाँ मैं इस रिएक्शन में मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊं तो ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, या प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और एक कांस्टेंट आएगा KF, और ये हो जाएगा अपना A और ये हो जाएगा B। अब हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वेशन के होता है। तो इसी तरह से ये किसके इक्वल हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट ऑफ। तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा KB, और ये आ जाएगा C एंड D। ये और ये KF और KB रेट कांस्टेंट है, या हम इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। KF वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और KB रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड इक्वेशन। अब अगर मैं इस KB को यहाँ फ्रैक्शन में, यहाँ अपॉन में लेके आऊं तो ये इधर चला जाएगा, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। अब यहाँ ये जो KF और KB है, ये दोनों ही क्या है, रेट कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का रेशो कांस्टेंट होता है। तो KF और KB के रेशो को हम कहते हैं KC, और ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। जी इजी है। एंड देन हमने ये लिखा C एंड D, और ये हो गया A एंड ये B। अब यहाँ पे ये जो हमने राइट साइड में लिखा है, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो जब भी आपको रिएक्शन देके पूछा जाए कि आप इसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखिए, तो आपको ऐसे लिखना है। सिंपल है, हमने इनकी जो कंसंट्रेशन है उसका रेशो लिखा, उनके प्रोडक्ट का रेशो किया है। क्लियर है। अब ये जो KC की वैल्यू है, ये किस किस पे डिपेंड करती है, तो जो KC की वैल्यू सबसे पहले डिपेंड करती है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि हमने रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम बैकवर्ड, यानी हम इस रिएक्शन को जैसे इस तरह से रिप्रेजेंट करें C प्लस D, तो यहाँ पे जो KC की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ये किसका हो गया, जब फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे करूं, बैकवर्ड रिएक्शन, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब ये C प्लस डी, अब मेरा C प्लस डी क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, यानी ये बैकवर्ड रिएक्शन है। मैं इसको लिख के बता रही हूँ, ये बैकवर्ड रिएक्शन, इसका रिप्रेजेंटेशन।
तो इसके लिए अगर मुझे Kc की वैल्यू निकालनी हो तो K डैश C ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B एंड कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। अब आप देखिए ये जो K डैश C की वैल्यू है, यानी जो बैकवर्ड रिएक्शंस में हम जो रेट कांस्टेंट निकाल रहे हैं, अगर रिप्रेजेंटेशन मैंने बैकवर्ड रिएक्शन का किया है तो आप ये देखिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका रेसिप्रोकल है, ये बिल्कुल उल्टा है इसका फर्स्ट वाले का। ये देखिए ये बिल्कुल इसका क्या है, उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो हम लिख सकते हैं 1/Kc। ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको रिएक्शंस में जो बैकवर्ड या फॉरवर्ड किसी भी रिएक्शन किसी का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे और दूसरे के आपको पूछ लेंगे। तो जो बैकवर्ड रिएक्शंस जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक दूसरे के इनवर्स या रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये Kc की वैल्यू रिप्रेजेंटेशंस पे डिपेंड करती है। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करती है। तो दूसरी जो Kc की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब है कि आपने क्या किया कि यहाँ पे अगर हमने बैलेंस किया इस इक्वेशन को और जो आगे लिखे जाते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बैलेंस करते हैं, मान लीजिए इसको बैलेंस करने पे इसके आगे A, इसके आगे B, इसके आगे C और इसके आगे D आता है, तब Kc की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये पावर में आ जाएंगे, इनको आप पावर में लिखेंगे। तो ये A की पावर A और ये हो गया B की पावर B। क्लियर? अब ये देखिए कि इस पे क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये है 2NO2, ये हमारे पास बना रहा है N2 + 2O2। तो मैंने एक तो इस तरह से इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया, तो हमारे कोफिशिएंट से इसकी वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम इसकी Kc की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा N2, ये O2 और इसकी पावर 2 और अपॉन में हो जाएगा ये NO2 की पावर 2। अब मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड किया तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये मेरा आ गया NO2। यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये तो पड़ा रहेगा, यानी ये हो गया मेरा 1/2। यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये भी मेरा हो गया O2। अब इस इक्वेशन के लिए जब हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गए, चेंज हो गए। इक्वेशन सेम है, सेम रिएक्टेंट है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन चेंज क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो अब इसके लिए Kc की वैल्यू क्या होगी, तो K डैश C। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप देखिए ये हो गया N2, ये आ गई पावर हाफ, यहाँ आ गई O2 और ये हो गया NO2 का पावर। अब आप देखिए कि ये जो हमें पहले Kc मिला था जब हमने 2 से डिवाइड नहीं किया था, उस समय ये जो Kc है ये 2, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को हाफ से, पावर हाफ से कर दूं, पावर हाफ लगा दूं, यानी रूट कर दूं इसका, तो ये देखिए ये रिएक्शन हमें मिल जाएगी। ये हाफ N2 के ऊपर पावर हाफ आ गई, O2, 2 से 2 कैंसिल, ये O2 आ गया, यहाँ पे भी ये 2 से 2 कैंसिल, पता है ना ये पावर है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो यहाँ पे भी 2। यानी हम कह सकते हैं कि K डैश C इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ Kc। तो इस तरह के भी अगर क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से देखो Kc की वैल्यू कैसे चेंज होगी। और अगर हम कोई गैसियस फेज के लिए, अगर हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस है, रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें गैसियस फेजेस के हैं सारे के सारे एलिमेंट, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए हम प्रेशर से फाइंड आउट करते हैं कोई भी वैल्यू, वहाँ कंसंट्रेशन या प्रेशर यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये A + B और ये हमारा है C + D, ये सारे के सारे कैसे फेज में है, गैसियस फेज के अंदर है सारे मॉलिक्यूल्स। तो पहला इनके लिए जो Kc की वैल्यू लिखेंगे वो प्रेशर की टर्म में लिखेंगे, तो उसको हम Kp कहेंगे, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा लेकिन प्रेशर है ना, ये प्रेशर की टर्म में Kp। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर ऑफ C एंड देन प्रेशर ऑफ D, देन प्रेशर ऑफ, हम इसके ऊपर पावर भी लगा देते हैं, A, ये कंसंट्रेशन, ये C और ये हो गया D, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी
C हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। यहाँ प्रेशर ऑफ A जिसकी पावर A, ये प्रेशर ऑफ B और उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। अब एक आइडल इक्वेशन है, जैसे PV इज इक्वल्स टू होता है nRT, तो अब ये जो V है ये अपॉन में चला जाएगा NV और ये हो जाएगा RT। N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है और V क्या है, वॉल्यूम है, यानी मोल्स पर लीटर या मोल्स पर वॉल्यूम जो है एक तरह की कंसंट्रेशन है। तो हम ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो गैस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय आरटी के इक्वल होता है। तो यहाँ जहां जहां हमने प्रेशर लिखा है, अगर आपको प्रेशर से किसी भी चीज को बताया गया तो प्रेशर अगर आपको दिया हुआ है तो हम प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन इनटू आरटी कर सकते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन में इसको कंसंट्रेशन की टर्म में लिखा, तो ये हमारा हो गया ये कंसंट्रेशन ऑफ C और इसकी पावर C और आरटी की भी पावर क्या हो जाएगी, C। ये कंसंट्रेशन ऑफ D, इसकी पावर D और RT, क्योंकि ये प्रेशर की जगह मैंने ये जो प्रेशर है उसकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। और यहाँ ये देखिए ये प्रेशर ऑफ D है, कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों नहीं है, तो ये RT और इसकी पावर हो जाएगी D। यहाँ हो जाएगा हमारा A की पावर A और RT की पावर A, ये B इसकी पावर B और ये हो गया RT की पावर B। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये कंसंट्रेशन ऑफ C, ये C, ये D की कंसंट्रेशन D और यहाँ जो RT की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, देखो दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा C प्लस D और यहाँ हो जाएगा A की पावर A, ये हो जाएगा B की पावर B और यहाँ पे भी देखिए बेस सेम है इसलिए RT की पावर में आ जाएगा आपका A प्लस B। अब ये जो वैल्यू है अभी हमने लिखा था कि ये क्या है, Kc है, हमने अभी फाइंड आउट किया था, है ना, तो ये Kc है और यहाँ हम क्या हो जाएगा, ये RT, ये C प्लस D, क्योंकि बेस सेम है तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये कैसे हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे लिए Kp और Kc का रिलेशन यहाँ से आ गया। ये C प्लस D और A प्लस B क्या है, ये क्या है, स्टोइकियोमेट्री जो नंबर्स थे हमारे, जो कोफिशिएंट थे उनका डिफरेंस है ना। ये C और D को ऐड किया, इसमें से हमने इसको माइनस किया, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे जो भी डेल n लिख सकते हैं हम इनको, और जो वैल्यू होगी वो सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गैस के लिए जाएंगे, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं लिए जाएंगे। तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है उन्हीं के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिफरेंस है यहाँ पे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल n, और ये डेल n किसके इक्वल है, C प्लस D माइनस AB। तो यहाँ से आपके पास आ गया Kp और Kc में रिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप फिर से आप हमें कमेंट करिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको समझ में आया है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। हैव अ नाइस डे।